लड़कियों को फोन ना दिया जाए क्योंकि वो फोन पर घंटों बात करती हैं और भाग जाती हैं। अपने इस बयान से अपनी सड़ी हुई सोच का प्रदर्शन किया है एक महिला ने, वो भी कोई आम महिला नहीं बल्कि यूपी महिला आयोग की मेंबर मीना कुमारी ने। नमस्कार, महाबहस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। स्मार्ट क्लासेस के दौर में जहां बच्चे, लड़के लड़कियां फोन के जरिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे समय में सोचिए महिला आयोग की मेंबर अगर ये बयान देती हैं तो उस बयान का क्या संदेश जाएगा। कपड़े, उम्र, किस वक्त पर घर से बाहर गई, किसके साथ हंसी, किसके साथ बात की, इस बहस का स्तर अब ये हो गया है कि लड़कियों को फोन यानी टेक्नोलॉजी से दूर रखने की सलाह दे रही हैं मीना कुमारी। और तो और ये भी कह रही है कि अगर बेटियां बिगड़ती हैं तो उसके लिए मां जिम्मेदार है। अब ऐसी सोच को सड़ी हुई सोच ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, आज इसी पर करेंगे महाबहस। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोबाइल पर पहरे से घटेंगे महिला अपराध। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं, मोबाइल को भी देखना होगा। ये उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़कियों से को फ़ोन अगर दे तो माता पिता उस पर चेक रखें। ये ऐसा उन्होंने मीना कुमारी ने मुझे बताया। लेकिन अगर भाग जाने वाली बात कही तो गलत बात है, ये नहीं कहना चाहिए। हमेशा शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लड़कियों का चरित्र तय करेगा महिला आयोग। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। मोबाइल को लेकर महिलाओं पर, बच्चियों पर जो टिप्पणियां की हैं, उसके बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें तत्काल रूप से उस पद से निष्कासित किया जाना चाहिए। बेटियों को मोबाइल फोन से रोकने वाले कौन? हाँ, मैं अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। महिला अधिकारों को सुनिश्चित करिए, महिलाओं को आगे बढ़ाइए, यही आपका मैंडेट है। नहीं तो कमीशन को ही हटा देना चाहिए। ऐसे कमीशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है फिर भारत में। मोबाइल ज्ञान बेतुका बयान। जो मैंने दिया है उस पर मैं कायम हूँ कि बच्चों को ध्यान देना चाहिए, माँ को। आपके बयान की वजह से लड़का लड़की आपकी बयान की वजह नहीं, मेरे बयान से अब कुछ कोई कैसे अर्थ लगाए, मेरा अर्थ तो सीधा। आप अपने बयान पे कायम? मैं जो मैंने बोला है कि लड़का लड़की जो है नाबालिग, उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला उनको भी कि मोबाइल नहीं देना चाहिए। समाज में अच्छे संस्कार दे, चाहे लड़की को चाहे लड़कियों को, और समाज में सुधार लाना चाहिए और मानसिकता का बदलाव होना चाहिए। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मैं इस चीज़ को कतई नहीं मानती हूँ कि मोबाइल ही जो है वो दोषी है। आज महाबहस इसी पर। तो आज हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूपी महिला आयोग की मेंबर ने बेतुका बयान दिया है। मीना कुमारी लड़कियों के मोबाइल देने से उन्होंने मना किया। आयोग के अध्यक्ष ने बयान पर जांच की बात की। जब जांच, इस पूरे बयान को लेकर हंगामा हो गया तो कहा गया कि जांच करवाई जाएगी। तो विपक्ष का कहना है कि मीना कुमारी को फौरन पद से हटा दिया जाए। इसके अलावा महाबहस के सवाल आज जो हम पूछेंगे, तलाशेंगे कि क्या महिला सशक्तिकरण ऐसे बयानों से होगा? क्या मोबाइल से बिगड़ जाती हैं बेटियां? मोबाइल बैन से रुकेगा महिलाओं का उत्पीड़न? लड़कियों की आजादी पर बेतुके बयान क्यों और कब तक? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुश्री विश्वास जी, वो जुड़ गई हैं। बीजेपी की प्रवक्ता है अनीता अग्रवाल जी, वो भी जुड़ चुकी हैं। और महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं पारुल खेरा जी, वो भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। सामाजिक कार्यकर्ता हैं बरखा त्रेहन जी, आप भी जुड़ चुकी हैं। और मानवी तनेजा हैं जो एक मॉडल हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बरखा त्रेहन जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पहले तो मुझे अफसोस हो रहा है कि आज हम ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। लड़कियों को एम्पावर करने के बजाय हम लड़कियों को फोन से दूर रखने की बात कह रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि लड़कियां भाग जाती हैं। किस तरह की सड़ी हुई सोच है? बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम ऐसी बातें हमेशा सुनते आए और सुनते रहेंगे। 21वीं सदी चल रही है, किसी एक को ब्लेम करना गलत बात होगी कि लड़कियों के हाथ में मोबाइल ना दिया जाए। क्यों ना दिया जाए लड़कियों के हाथ में मोबाइल? लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये राजनीति चल रही है, पूरा मुद्दा जो है पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, रेप तो बहाना है,
यूपी सरकार निशाना है। सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए, क्योंकि घड़ी घड़ी अभी कुछ दिनों में जो प्रयागराज में रेप हुआ है उसकी बातें बार बार उठ रही हैं, जहां की फर्जी रेप है, जहां की रेप हो ही नहीं सकता। डॉक्टर एक ओटी में रेप कैसे कर सकते हैं एक महिला का? क्या आप और हम ये बात सोच नहीं सकते? तो जब तक इन बातों का खंडन नहीं किया जाएगा तब तक बार बार सवाल उठेंगे कि रेप हो गया। लेकिन असली में विक्टिम का जब रेप होता है तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और ये बहुत ही सेंसेशन बनाई जाती है इसके लिए, टीआरपी के लिए घंटों डिबेट होती है, लेकिन कभी भी कोई सॉल्यूशंस पे बात नहीं करता। मैं बरकत रेहन जी, अगर आरोप सत्य हैं या झूठे हैं वो तो जांच में साफ हो जाता है, लेकिन इस तरह का बयान यूपी महिला आयोग की मेंबर दे रही है, किस तरह की मानसिकता दिखाता है ये? किसी लड़कियों को एक एक्टर सर्टिफिकेट बांटेगा क्या महिला आयोग? वो भगवान नहीं है, सबसे पहली बात तो वो भगवान नहीं है, वो ठेकेदार नहीं है लड़कियों की, और वो खुद मोबाइल यूज करते हैं, तो उन्हें ये अपशब्द कुछ भी है, जब बड़बोलापन जो रहता है वो आखिर में आपको ही परेशान करता है। मर्यादा समझिए, भाषा पर संयम रखिए, ज्यादा बोलना खतरनाक होता है। लेकिन मैं ये बात फिर भी आपको कहना चाहूंगी कि उन्होंने ये बात अगर बच्चों के विषय में कही होती कि बच्चों को गाइड करने की जरूरत है, उन्हें देखने की जरूरत है, तब मैं समझ सकती थी कि उनका कहना क्या था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ लड़कियों के बारे में कहा है, टारगेट किया है, तो वो बिल्कुल नकारा जाएगा। उसको कहीं पे भी उसके ऊपर हम चाहे जितनी भी बहस कर लें, लेकिन आखिरी में इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि शी इज नो वन टू से दिस। उनको किसी ने कोई इख्तियार नहीं दिया ये सब अपशब्द बोलने के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। और अभी जो उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है और बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है उन्हें कि माफी मांगे, अपने बयान पर कायम है, लेकिन मीना कुमारी अपने बयान पर कायम है। अनीता अग्रवाल जी, स्मार्ट क्लासेस के दौर में बच्चे पढ़ रहे हैं मोबाइल से, सोचे कई ऐसे भी घर होंगे जिनके घरों में अगर 2 फोन होंगे तो वो चाहेंगे कि बेटों को ही मोबाइल फोन मिले ताकि उनकी पढ़ाई हो जाए, बेटियों को वो सैक्रिफाइस करने के लिए कहेंगे। इस तरह के बयान से क्या संदेश जाएगा ऐसे परिवारों में? ना दीजिए। अनीता जी, ये किसने बयान दे दिया कि लड़कों को फोन दीजिए? हाँ, मैं कह रही हूँ ये किसने बयान दे दिया कि लड़कों को फोन दीजिए, लड़कियों को ना दीजिए? ये बयान नहीं दिया गया है। मीना कुमारी के बयान से क्या संदेश जाएगा ऐसे घरों में? मैं उन घरों की बात कर रही हूँ। देखिए, मीना कुमारी ने जो भी बोला है वो अपना व्यक्तिगत बयान करके बोला होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे उसमें सीधी बात है कि चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, मोबाइल एक आवश्यकता हो गई है और उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए मोबाइल बहुत जरूरी है। मोबाइल सुरक्षा के लिए भी काम आता है, अपनी सुरक्षा भी होती है उसमें। कभी कभी लड़की फंस जाती है, कहीं होता है, तो कम से कम मोबाइल से वो अपनी सहायता भी करा सकती है, अपने परिवार में फोन कर सकती है, अपने रिश्तेदारों में फोन कर सकती है, कई जरूरतों को पूरी करता है मोबाइल। ये कहना कि मोबाइल लड़कियां उससे बर्बाद हो रही है, गलत है। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि माँ बाप को नजर रखनी चाहिए, लेकिन माँ बाप को केवल लड़कियों पे नहीं लड़कों पे भी नजर रखनी चाहिए, दोनों पे नजर रखनी चाहिए। माँ बाप को अपने संस्कार और मानसिकता का बदलाव लाना चाहिए, अपने संस्कार सिखाने चाहिए, और हर माँ बाप चाहेंगे हमारे लड़का लड़की दोनों सही निकले। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके लड़के बच्चे बर्बाद हो, इसलिए माँ पे भी उंगली उठाना मेरे इस कसम से वो गलत है। मानवी तनेजा जी, आज 21वीं सदी में हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि यूपी महिला आयोग के एक मेंबर कह देती हैं कि लड़कियों को फोन देते वक्त फोन देना नहीं चाहिए क्योंकि फोन पर घंटों बात करती हैं, भाग जाती हैं, और अगर बेटियां बिगड़ती तो जिम्मेदारी मां की होती है। यानी कि सीधे तौर पर एक महिला ही कटघरे में है। बेटियां बिगड़ेंगी तो बेटियां तो गुनहगार हैं ही, लेकिन उसकी मां भी गुनहगार है। देखिए, मैं तो ऐसा ये बोलना चाहती हूँ, जैसे मीना कुमारी जी ने बोला है कि देखिए कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। मीना कुमारी जी ने बोला कि जैसे फोन पे थोड़ा सा हमें लड़कियों पे पाबंदी रखनी चाहिए। मैं ना इस बात से कुछ सहमत भी हूँ, क्योंकि देखिए लड़कियां जो है ना वो बहुत इनोसेंट होती हैं, वो
क्योंकि फोन जो है, लेकिन नहीं, लड़कियां इनोसेंट होती हैं, लड़कियां वल्नरेबल होती हैं, लेकिन क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम लड़कियों को जागरूक करें, उन्हें इस लायक सक्षम बनाएं कि वो समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है? ये मत कहिए लड़के लड़कियां सब इनोसेंट होते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं है। हिंदू लड़के बन करके सामने आ जाते हैं और लड़कियों को झांसे में रख लेते हैं। तो जैसे फोन नहीं देना चाहिए, तो हमें एग्जैक्टली देना चाहिए किस कंटेंट में बोला गया है। क्योंकि अगर आप देखो तो लड़कियों की प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है लड़कों से। पहले से भी कहते आ रहे हैं कि लड़कियां इतनी इनोसेंट, लेकिन लड़कियों को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि लड़कियों को पर्दे के अंदर रखा जाए। बाहर तो सारे गुंडे ही हैं, तो लड़कियां बाहर ही ना निकले। तो पेरेंट्स को पूरी की पूरी निगरानी रखनी चाहिए। लड़कियां जैसे पारुल खेरा जी, फोन जरूरी, पारुल खेरा जी, ये क्या समाज बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या ऐसे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा कर पाएंगे हम? ऑडियो में प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखें अपर्णा जी, अगर आप देखें पिछले 4 सालों में यूपी में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं 66% बढ़े हैं। और यही अगर ऐसे लोग जो पद पे बैठे हैं, अगर वो ऐसी बेतुकी बातें करेंगे, वो ऐसे महिलाओं के खिलाफ बोलेंगे, तो कहाँ होगा महिला शक्तिकरण? कैसे बढ़ेगी महिला आगे? और यहाँ मानवी तनेजा कह रही है कि लड़कियों को बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इन्हें पता नहीं है आजकल महिला चांद तारों तक पहुंच चुकी है। हर फील्ड में महिलाएं हैं और उनको दबा के रखना बहुत ही गलत है। और उनका ये बयान कि माओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी लड़कियों पे नजर रखे, अपने बच्चों पे नजर रखे। क्यों पिताओं का क्यों नहीं है ये फर्ज कि वो भी अपनी लड़कियों पे नजर रखे? ये क्यों माओ का ही है? ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं, जब शादी करके लड़की चली जाती है तो ऐसी ही लड़कियों को बहुओं को बोला जाता है कि ये माँ ने नहीं सिखाया होगा। ये यही से मानसिकता आती है, जो कि बहुत गलत है और इसी को बदलना है। लेकिन हर चीज पेरेंट्स के गाइडेंस में होना चाहिए। पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि ज्यादा लड़कियां फोन पर रहती है, तो फोन को छोड़ करके वो लड़के नहीं रहते पुराने जमाने की, आप 21वीं सदी की लड़की होकर पुराने जमाने की बातें कर रही है। कहाँ है आप? आप खुद मोबाइल यूज करती है और आप कह रही है लड़कियों को मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। शर्म कीजिए मानवी तनेजा, जल्दी शर्म कीजिए। कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पेरेंटल गाइडेंस तो लड़कियों पे ही क्यों है पाबंदी, लड़कों पे क्यों नहीं है? यही मानसिकता जब तक हमारे देश की ये मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हम अपने लड़कों को नहीं सिखाएंगे कि लड़कियों को बुरी नजर से नहीं देखना, जब तक हम लड़कों को नहीं सिखाएंगे। मैं यहाँ पर मानवी तनेजा जी, मैं यहाँ पर एक बात आप सभी को याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि जो लड़कियों से सवाल पूछते हैं ना कि कितने बजे घर आओगी, कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, अगर वो सवाल लड़कों से पूछे जाएंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी। यहाँ पर पेरेंटल गाइडेंस की आवश्यकता बच्चों को है। बच्चों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सुचि विश्वास जी, क्या ऐसे बयानों से हम अपनी बेटियों को मजबूत बना पाएंगे? कहा जाता है कि एक माँ का मजबूत किरदार ही उनकी बेटियों को सक्षम बनाता है, और ऐसे बयान यूपी महिला आयोग के एक मेंबर की तरफ से। देखिए, जिसे साक्षात शिव ने स्वयं शक्ति स्वीकार किया, उसे समाज या सरकार सशक्त करेगी, इस पर मुझे संदेह है। लेकिन ऐसे बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और खास तौर से ये अति दुर्भाग्य है जब वो एक महिला के द्वारा आधी आबादी और लड़कियों के प्रति कहे जाते हैं, और वो भी महिला ऐसी जो एक ऐसे संगठन की मेंबर है जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए सार्वजनिक जीवन में कार्य करता है। तो इसलिए ये बयान बहुत महत्वपूर्ण और निंदनीय हो जाता है, क्योंकि ये उस पैट्रियार्की, उस सोच, उस पुरुषवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। सत्तारूढ़ दल जिस फॉसिस्ट विचारधारा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संगठन, उनका मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका अनुसांगिक संगठन है राष्ट्रीय सेविका समिति, और जिसमें एक भी महिला नीति निर्धारण या पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में या होल पॉलिटिक्स में नहीं है, तो ये कैसी आधी क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, ये उस बयान में परिलक्षित होती है। ये चाहे फटी हुई जीन्स को लेकर के दिया गया बयान हो, चाहे महिलाओं की टाइमिंग को फिक्स करने को लेकर दिया गया बयान हो, मिशन शक्ति हो या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो, कितने खोखले हैं ये दावे, और धरातल पर इनको लागू कर पाना कितना दुष्कर और दुरूह।
और उसमें सरकार का ये सोचना कि उसका मुखौटा कुछ और है और उसकी कार्यशैली कुछ और है, ये बयान इसको प्रदर्शित करता है। बरखा त्रेहन जी यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? आप क्या सोचती हैं? हाँ, मैं इनसे ही सवाल पूछ रही हूँ, सोल्यूशन क्या है? आपने कभी सोल्यूशंस पे बात करी? आपने तो हमेशा राजनीतिकरण किया है। यहाँ पर इतने रेप होते हैं, वहां पर इतने रेप होते हैं, मेरी बेटी, ये मेरे राज्य की बेटी है, तुम्हारे राज्य की बेटी है। आपने तो हमेशा रेप के ऊपर मजाक बना के रखा है। इतना हीनियस क्राइम है, आप लोग तो हमेशा इसका राजनीतिकरण करते आए हो। आपने कभी सोल्यूशन की अगर बात की होती तो आज बदलाव आ चुका होता। अगर हम आज भी यही बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं तो बदलाव कहाँ आया? क्योंकि आपने तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आपको कोई मतलब नहीं है रेप किसका हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपने कभी इसके ऊपर काम करने की सोची ही नहीं। जिस दिन आप जाग जाओगे, जिस दिन आप सच में सोल्यूशन से बात करो, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ आपसे। महिलाओं को सशक्त बनाओ, एजुकेट करो। सबसे पहले आप सोल्यूशन पे जिस दिन बात करेंगे और काम करेंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पे आप घंटों बहस कर सकते हैं ऐसी कमरों में बैठ करके। ग्राउंड रियलिटी जाके देखिए। और अगर आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो ना महिला सुरक्षित है ना पुरुष, दोनों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। और अगर आप सम्मान की भी बात कर रहे हैं तो दोनों को सम्मान की बात करिए, दोनों को सम्मान होना चाहिए। और यहाँ किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मैडम ने, मीना कुमारी ने, उसको भी समझने की थोड़ी कोशिश करिए। लव जिहाद के इतने केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है उनके दिमाग में हो। अभी रेप के कितने केसेस, जबरदस्ती फर्जी केसेस के ऊपर बातचीत होती है, तो वो हमेशा जवाब। लेकिन बरखा त्रेहन जी, आपके तमाम सवालों का जवाब मैं लूंगी सुचि विश्वास जी से, लेकिन ये बताइए कि क्या इस तरह के बयानों के बाद ये संदेश नहीं जाता है कि हर तरफ से बेटियों को ही कंट्रोल करने की बात कही जाती है? बेटों पर कब लगाम लगाई जाएगी? क्यों नहीं कोई बेटों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने की बात कही जाती है? ऑनर किलिंग के मामले सामने आते हैं, बेटियां मारी जाती हैं, दहेज के लिए बेटियां जलाई जाती हैं, भ्रूण हत्या बेटियों की हो जाती है। देखिए, मैं आपको शुरुआत में ही इतनी रिस्पॉन्सिबल अगर आपको चेयर मिली है, चाहे वो यूपी महिला आयोग की मेंबर है, और वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रही हैं, व्यक्तिगत बयान कैसे हो सकता है उनका? ये बिल्कुल सही आपने कहा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, मैं कंडेम करती हूँ। शब्दों का चयन होना चाहिए, बड़बोलापन नहीं होना चाहिए, अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, संयम होना चाहिए। आप एक पोजीशन पे हैं, आप ऐसे कैसे जनरलाइज कर सकती हो, बेटियों को कैसे कह सकते? लेकिन आप उनकी मानसिकता को भी समझिए। रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, खासकर जब इलेक्शन आता है तभी वो सरकारों को, यूपी सरकार को बदनाम करना है। लेकिन बयान तो मीना कुमारी की तरफ से दिया गया है। अनिता अग्रवाल जी, अगर मांग की जा रही है कि वो माफी मांगे अपने बयान पर, और अब तक वो अपने बयान पर कायम है, क्या समझा जाए इसे? कैसे कोई बेटी उनके पास जाएगी अपना टुकड़ा बांटने के लिए, अगर वो ऐसी सोच रखेंगे, ऐसी सोच प्रदर्शित करेंगी अपनी? अरे पहले बात सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने, मैंने कहा ना, उनके पास केसेस कुछ ऐसे आए हैं जो मोबाइल से रिलेटेड थे, तो उन्होंने शायद उस चीज को बात की होगी। ये तो जब उनसे बात की जाएगी तो वो बताएंगी। और सबसे बात उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों पे नजर रखनी चाहिए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। मैं तो सब पे, मैं तो केवल लड़कियों के लिए नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ लड़के लड़कियों दोनों को संस्कार की जरूरत है और सबकी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। क्योंकि आज की फॉरवर्ड उसमें आपके जो आपकी जनरेशन है वो टोटल मोबाइल पे, लैपटॉप पे, इन पे सारा काम हो रहा है, हाईटेक हो रहे हैं, तो सब उसमें कम से कम ये समझना पड़ेगा। आज हम भी जो काम कर रहे हैं ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो ऑनलाइन की जरूरत आज बच्चों को भी है, बड़ों को भी है, बूढ़ों को भी है। इसलिए इसको ये कहना है कि मोबाइल ना दिए जाए, ये गलत है, इसको हम सही नहीं ठहराएंगे। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, जो उन्होंने एक बात कही है कि माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, माँ बाप को नजर रखनी चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। जाहिर सी बात है, मैं भी एक अभिभावक हूँ, मैं भी जानती हूँ कि बच्चे पर हमें नजर रखनी चाहिए बिना उसकी प्राइवेसी में इन्वेट किए। बस बिल्कुल, लेकिन ये मैसेज ऐसे नहीं किया ना मैम। ये बात सही है पारुल जी, बात सही है कि माँ बाप को अपने बच्चों को नजर में रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उनकी दोस्ती क्या है, उनकी यारी कहाँ है, ये ध्यान जरूर रखिए। लेकिन लड़कियों पे नहीं, लड़कों पे भी रखना चाहिए। ये केवल लड़कियों पे नहीं होना चाहिए। पारुल जी कुछ बोलना चाह रही हैं? दोनों पे होना चाहिए। पारुल जी अपर्णा जी, यहाँ पर ये सब बैठे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं कि उनके दिमाग में ये चल रहा होगा
या ऐसे हुआ होगा या ऐसे केसेस आ रहे हैं, मोबाइल के केसेस आ रहे हैं, उनसे क्लैरिफिकेशन लेने के बाद भी, एक्सप्लेन करने के बाद भी उनको एक रत्ती भर का ये नहीं है कि मैंने ये कुछ गलत कहा है। और ये बोलना, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, कहाँ पढ़ाए बेटियों को? ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, किस पे चल रही है? मोबाइल पे चलती है ना ऑनलाइन क्लासेस। और बचाए किसे? इन जैसे लोगों से तो बचाना है जिनकी ये मानसिकता है। क्या करे आज की नारी? हम बोलते हैं आज की नारी सब पे भारी, बट एक नारी ही नारी के लिए यहाँ दुश्मन बनी हुई है, जो सबसे दुखद है। हमें एक दूसरे जब तक हम एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तब तक हमारा भला कभी नहीं हो सकता। पारुल जी सुन लीजिए, पारुल जी सुन लीजिए। देखिए, महिलाएं जो हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग महिला की बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने जो कहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है, उनकी उसकी गहराई पे देखना होगा। मैंने कहा मोबाइल वाली बात जो है वो हमारी समझ से बाहर है। बाकी माँ बाप की निगरानी ये बिल्कुल सही है, हर माँ बाप की। हमारी सरकार मिशन शक्ति चला रही है, मिशन शक्ति चला रही है। उसमें भी वो बोलती है कि सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी नहीं बोलती है उसमें वो। यही उनकी ठीक है, मानवी तनेजा यहाँ पर कुछ बोलना चाह रही हैं। मानवी तनेजा, ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास ही। कर क्या रहे हैं? मोबाइल यूज कर रहे हैं, पर कर क्या रहे हैं? क्योंकि देखिए, उसके बाद ही लव जिहाद जैसे मामले सामने आते हैं और फिर बाद में ये इशू क्रिएट हो जाता है कि एक लड़का है, वो लड़की से चैट कर रहा था, बाद में अफेयर कर रहा था, एक हिंदू लड़का बन के अफेयर कर रहा था और बाद में मुसलमान निकलता है। तो हर चीज पेरेंट्स की गाइडेंस में होना चाहिए। तो अगर ऐसे मामलों में भी अगर परिवार अपने बेटे पर नजर रखेगा, मानवी तनेजा जी, क्या आपको नहीं लगता कि तब ऐसे मामले नहीं आएंगे? क्योंकि इंटरनेट पे कैसी बात कर रही हैं आप? कंटेंट है, तो आप सिक्के के जैसे दो पहलू। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? माँ बाप बेटों को पकड़ाते हैं बाइक की चाबी, 15 साल के लड़के बाइक में पराठा भरते हुए घूमते रहते हैं, उनको नजर नहीं रखेंगे? ज्यादा यूज करने से देखिए, फोन आप यूज जरूर करें, हम फोन मानवी तनेजा जी, आप एक मॉडल हैं, आप एक मॉडल हैं, ये बताइए, जब आज फोन जरूरत है, नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है फोन। रात को जब सब लोग काम करके आते थे, डाइनिंग टेबल पे बैठ करके पूरे फैमिली गेट टुगेदर होते, सारे एक दूसरे से शेयर करते थे कि पूरे दिन में क्या किया। लेकिन आज की डेट पे सब अपने अपने मोबाइल में बिजी है, तो वो चीजों को भी उन्होंने मोबाइल में बिजी सिर्फ लड़कियां ही हैं, बेटे नहीं है मोबाइल में बिजी। बेटों को आप क्लीन चिट दे रही है मानवी तनेजा, आप एक मॉडल हैं, कैसी बातें कर रही हैं? अर्बन क्लास की बात नहीं हो रही है, रूरल एरियाज का सोचिए, ग्रामीण इलाकों में जहां लड़कियां अपनी बात नहीं रख पाती हैं, ऐसा संदेश यूपी महिला आयोग की मेंबर की तरफ से अगर जाएगा तो क्या करेंगी वो लड़कियां? फोन से रिलेटेड, अगर आप फोन से करते हैं, कैंसर से लेके अरे तो सिर्फ लड़कियों को है, लड़कों को नहीं है क्या? तो लड़कियों पे उसके बाद क्यों है? मानवी, आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आप क्या कह रही हैं? से अब कोरोना काल है, पैंडेमिक में स्कूल नहीं है, ऑफिस नहीं है, आप फोन पे हर काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे हर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय आप अपने फैमिली को नहीं देंगे, फैमिली के साथ बैठ करके बातें नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, मानवी सुनिए, मानवी एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए मानवी, अगर कोई लड़की बिगड़ जाती है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे कोई भी लड़की हो, तो क्या इसके लिए माँ जिम्मेदार है? क्योंकि अगर आपकी बेटी बिगड़ जाती है, गलत राह चूज कर लेती है, तो क्या आप जिम्मेदार हैं अकेले? ये तो नहीं बोल सकते कि आप सोच गलत रहे हैं। आप ये बताइए, क्या आप अकेले जिम्मेदार हैं मानवी तनेजा? ठीक क्या करें? आपका पता क्या मोटिव है? आपका यही है कि कोई अगर कुछ भी बताता है, कुछ भी अगर अपनी सही तरीके से कुछ बोलता है कि ये ऐसे होना चाहिए, अगर सोसाइटी को इम्प्रूव आप उसमें से अच्छाई नहीं देखना चाह रहे कि वो किस अच्छाई से बोल रहे हैं, उसे अच्छा कंटेंट। अरे किस अच्छाई से? बुराई निकल गलत कर रही है लड़कियां गलत कर रही है, तो माँ जिम्मेदार है। क्या अच्छाई है इस बयान में मानवी तनेजा? बरखा रेहन जी कुछ बोलना चाह रही है, उसके बाद मैं जाऊंगी कांग्रेस की स्पोक पर्सन की ओर। कभी आप बोल बरखा जी, को लेकर कभी आप किसी चीज की टिप्पणी को होते हैं, लेकिन माँ के ऊपर ज्यादा निर्भर रहते हैं, क्योंकि हम सबको पता है माँ सबसे पहली टीचर होती है एक बच्चे की। इसमें हर चीज में आपको नुक्स दिख रहा है, ये नहीं मुझे समझ आता। पहली गुरु माँ ही होती है बच्चे की, दोनों का बच्चा माँ पे डिपेंड ज्यादा रहता है। बोला है ऐसा कुछ। Let me complete. Please don't interfere when I am speaking. I am saying पेरेंट्स दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन एक माता का फर्ज ज्यादा होता है। पिता नौकरी करके आए, अपने फोन में बिजी हो जाए या अपने ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन घर पर निकाले, लेकिन माता का फर्ज ज्यादा होता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग?
माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है ना बच्चा, होती है। बच्चे की परवरिश के लिए माँ बाप दोनों की जिम्मेदार है। होती है, लेकिन पहली गुरु माँ होती है। पहली गुरु माँ होती है, लेकिन मैम क्या पिता की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है? ऐसे में तो आप पिता बेटे सबको आपने फ्री कर दिया। सुची विश्वास जी, एक सेकंड मानवी तनेजा जी, 1 मिनट का मानवी जी, बाप से नहीं कर सकते। 1 मिनट का समय दीजिए जी, अनिता 1 मिनट का समय दीजिए जी, 1 मिनट का समय दीजिए। देखिए, ये माँ बाप की बात नहीं, देखिए माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैं एक स्पष्ट करना चाहती हूँ, कभी खुदा ना खास्ता अगर किसी की माँ की डेथ हो जाती है तो बाप दूसरी शादी करके माँ को ले आता है, लेकिन अगर किसी बाप की डेथ हो जाती है तो माँ जो है वो बाप का भी जिम्मेदारी पूरी करती है, माँ की भी करती है। तो ये भी तो मानसिकता समाज की बनाई गई है कि महिला को दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं मिल पाता है, सामाजिक बेड़ियां उसके आगे आ जाती है। ना करती है, गलत 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 गलत। माँ ऐसा नहीं है कि माँ क्या चाहती है, क्या नहीं कर सकती, माँ क्या करती है। अगर महिला विधवा है तो वो शादी ना करे क्योंकि उसके पास बच्चों का दायित्व है, पिता शादी कर ले। ये कौन सी अच्छाई है? कौन सा सर्टिफिकेट मिल रहा है महिला को बहादुर बनाकर? भाई, महिला को जीवन जीने का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल जीवन का अधिकार है, लेकिन महिलाएं स्वयं नहीं करती है, कोई उनको मना नहीं करता है। माँ की जगह, सुनिए, बाप की जगह माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप नहीं ले सकता, ये सबको मालूम है। एक बाप की जगह माँ ले सकती है पर माँ की जगह बाप नहीं ले सकता। तो क्या चाहते हैं आप सब लोग? बेटियों को ताला बंद कर दिया जाए? जी बिल्कुल नहीं बेटी, ना माँ बिल्कुल नहीं। आप इसको गलत ना ले जाइए। देखिए, माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है। हर माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे संस्कार हो, अच्छे आगे बढ़े। ये कौन सी रवायत है? मुझे समझ नहीं आ पाया। अगर बच्चा अच्छा करेगा तो बाप का नाम, सर्टिफिकेट पे हर चीज पे बाप का नाम कि भाई उस फला की बेटी है, उसने नाम कब आया है। और अगर गलत करेगी तो उस लेडी की बेटी है, उसने गलत किया है। ये क्या हम क्या देके जाएंगे अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को? किस तरह की विरासत सौंपेंगे हम? माँ बाप। सुची विश्वास, एक फाइनल कमेंट आपसे। आपको शायद मालूम हो, ठीक है, नाम होता है, बाप का भी नाम होता है, सर्टिफिकेट के अंदर माँ का भी नाम चलता है, बाप का भी चलता है। अरे प्लीज खामोश हो जाइए। सुची विश्वास जी, गलत ना बोलिए। देखिए, हर रिवोल्यूशन के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो खेती किसानी लहलहाने लगी, लेकिन जब डीएपी और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ तो कैंसर जैसी बीमारियां उसके साथ आईं। आज लोग ऑर्गेनिक लिविंग की तरफ लौट रहे हैं। आज जमाना है टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशंस के रेवोल्यूशन का। हम आधी आबादी को उसके एडवांसमेंट से वंचित नहीं रख सकते, लेकिन जैसे इसके प्रोज हैं वैसे ही इसके कॉन्स हैं, और इसको जीतने के लिए हमें संयम की, परिवार, समाज और सबकी भागीदारी की और एक अवेयरनेस की नीड है। तो जितना बजाय कि हम अपने बच्चों को अवेयर करें, समझाएं, बेटियों को भी और बेटों को भी कि क्या गलत है और क्या सही है, उन्हें इस काबिल बनाएं, उनकी सोच को इतना विकसित करें कि वो खुद जज कर पाए। हम यहाँ इस बात पर बहस कर रहे हैं कि बेटियों को फोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज महाबहस में मेरे साथ इतना ही। आगे तेज रफ्तार खबरों के रुख करते हैं मेरी सहयोगी मनु का। बहुत शुक्रिया अपर्णा आपका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं और यूपी सदन में रुके हुए हैं। इस दौरान यूपी सदन में मुलाकातों का दौर जारी है। गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इससे पहले बीजेपी नेता जितिन प्रसाद और बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह ने भी उनसे मुलाकात की। बता दें कि कल ही जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुलाकात के बाद जितिन प्रसाद ने कहा है कि शिष्टाचार मुलाकात थी, आगे का रोल पार्टी तय करेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में है सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं उनसे मिलने। इससे पहले सीएम योगी ने अमित शाह के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर की, जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक ट्वीट है अमित शाह का और एक ट्वीट है सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुलाकात की तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मिले आज, और उसके बाद अमित शाह ने भी ट्वीट कर तस्वीरें शेयर की है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी।
और मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या अपडेट है इन मुलाकातों के बारे में? देखिए, लगातार जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मुलाकात करके यूपी सदन पहुंचे हैं, तो लोगों का जो और तमाम नेताओं का यहाँ आना लगातार जारी है। सबसे पहले बागपत से सांसद सतपाल सिंह यहाँ पहुंचे और उनके बाद में जो हाल ही में कल ही जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो पार्टी बीजेपी ज्वाइन की थी, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। और उसके बाद में जो गाजियाबाद से हैं राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, उन्होंने यहाँ यूपी सदन पहुंचे। उसके साथ साथ गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे, उनकी मुलाकात चल रही है। तो तमाम नेताओं का यहाँ मुलाकात करने का सिलसिला लगा हुआ है, क्योंकि अगले 6 महीने बाद चुनाव भी आने हैं। और जब भी वैसे भी जब मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली आते हैं और जो भी सांसद या नेता जो दिल्ली में उत्तर प्रदेश संबंध रखने वाले मौजूद होते हैं, तो एक शिष्टाचार मुलाकात होती है। जितिन प्रसाद ने भी जब मुलाकात के बाद बयान दिया तो उन्होंने कहा कि कल ही मैंने पार्टी ज्वाइन की है, तो उसके बाद एक शिष्टाचार मुलाकात की है। तो ये कर्टसी कॉल रहता है, जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो जो भी सांसद या नेता दिल्ली में मौजूद होते हैं तो वो मुख्यमंत्री से एक मुलाकात करते हैं। जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर अपना दल की अध्यक्ष और मिर्जापुर से लोकसभा सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने अनुप्रिया पटेल के साथ मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह के घर पर बैठक थी, अनुप्रिया पटेल भी पहुंची थी और उसी मुलाकात की ये तस्वीर अमित शाह ने शेयर की है। और दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी गृहमंत्री अमित शाह से मिले। अनुप्रिया पटेल अपना दल की सांसद, उन्होंने भी मुलाकात की है अमित शाह से और उसी के बाद अमित शाह ने यह तस्वीर ट्वीट की है।